हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 6 में हम बात करेंगे दोस्तों। वो है चेंज ऑफ वेरिएबल की दोस्तों। ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल का दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में दोस्तों हम क्या कर चुके थे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना सीखे थे। ठीक। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करें जो पार्ट नंबर 1 था हमारा लेक्चर नंबर 5, उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है आज का लेक्चर 6, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 का हम दोस्तों यहाँ रिकैप कर लेते हैं एक बार, लेक्चर नंबर 5 का। ठीक है। तो जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को दोस्तों हमने, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने किस में चेंज किया था, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया था। ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते थे दोस्तों, इसमें इस केस में एक्स और वाई को हमने चेंज किया था आर और थीटा में। ठीक है। यह हमने चेंज करना सीखा था। ठीक। और कैसे चेंज किया था दोस्तों एक्स और वाई को, तो वो मैं आपको एक बार रिकैप करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है दोस्तों। ठीक है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है। इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, और इसका जो मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई है। ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट को हम दोस्तों किस में ले जाना चाह रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हम मान लेते हैं कि जो ये वाली जो लाइन है वो थीटा एंगल पर है। ठीक है। और ये डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस पर है। तो इस केस में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आर कोमा थीटा। ठीक है। ये हमने देखा था, आर कोमा थीटा। अब बात यह है कि जो आर और थीटा जो वैल्यू होगी इस पॉइंट की एक्चुअल में एक्स और वाई को कन्वर्ट करने के बाद वो किस तरीके की होगी। इसके लिए हमने देखिए एक यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला। तो इस केस में जो इस लाइन की जो लेंथ हो जाएगी वो तो हमारी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये वाली लेंथ, ये एक्स हो जाएगी। ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में दोस्तों अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा लगा देते हैं तो आपको देखना क्या मिलता है यहाँ से। ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है, ये रिकैप है बस, यहाँ इसको लिखना नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो यहाँ पर बेस हमारा एक्स है और हाइपोटेनियस हमारा आर है। ठीक है। तो इस केस में आपको एक्स की वैल्यू मिली थी, वो मिली थी आर कॉस थीटा। ठीक है। ये आपको मिली थी। अब दोस्तों हम बात करें साइन थीटा की यहाँ पर। ठीक। तो साइन थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए वो होता था दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर बाई है। ठीक है। और हाइपोटेनियस यहाँ पर आर है। तो इस केस में दोस्तों आपको बाई की वैल्यू मिली थी, वो मिली थी आर साइन थीटा। ठीक है। आर साइन थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक्स और वाई को आर थीटा में कन्वर्ट किया था। ठीक है। और यहाँ से आपको अगर इन दोनों इक्वेशंस को दोस्तों स्क्वायर करके अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू आर स्क्वायर। ये आपको सब कुछ मिलता था। इस तरीके से हमने क्या किया था दोस्तों, इस तरीके से हमने जो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन था, मतलब एरिया वाला, ठीक है, किसी भी फंक्शन का एक्स कोमा वाई में, ठीक है, जो कार्टेशियन में दिया हुआ था डी एक्स डी वाई, ठीक है, इसको हमने दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना सीख गया था। ठीक। तो हमने क्या किया था, एक्स की जगह क्या रख देते थे हम, आर कॉस थीटा रख देते थे। ठीक है। आर कॉस थीटा। ठीक है। और बाई की जगह हम रख देते थे आर साइन थीटा। ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। और जो डी एक्स डी वाई है, इसको हमने किस तरीके से चेंज करना सीखा था दोस्तों। तो डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या करते थे, हमारे पास एक जैकोबियन आता था यहाँ पर मॉड में, और डी आर डी थीटा आता था। अब इस केस में दोस्तों जो जैकोबियन आता था वो आता था हमारा क्या, वो आर ही आता था। यहाँ पर जैकोबियन क्या मिलता था हमें, आर डी थीटा मिलता था। ठीक है। तो इसलिए हम डी एक्स डी वाई की जगह यहाँ पर आर डी आर और डी थीटा यहाँ रख देते थे। ठीक है।
तो ये हमारा पूरा सिस्टम था जो हमने कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना सीखा था, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हमने सीखे थे। ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप जानते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे, वो होंगे हमारे आर, थीटा और फिर जेड। ठीक है, आर, थीटा और जेड, ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रहेंगे। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारा, वो रहेंगे एक्स, वाई और जेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप पूरा सिस्टम 3D में आ गया। पूरा सिस्टम पहले हमारा 2D में था। ठीक है, और 2D सिस्टम से दोस्तों हम एरिया फाइंड आउट किया करते थे, लेकिन अब ये हमारा 3D आ गया, और 3D से हम अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा दोस्तों जिसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, मतलब स्फेरिकल का उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखना, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा एक 3D प्लेन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको दोस्तों मैंने क्या किया, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस है, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक, अब आपको ध्यान से यहाँ देखना है, यहाँ पर हमने मान लिया दोस्तों एक यहाँ पर एक सर्कल है ये। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। अगर दोस्तों इस सर्कल को मैं थोड़ा इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो मेरा एक सिलेंडर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसी तरीके से मैं अगर घुमाते हुए ले गया तो मेरे पास एक सिलेंडर आ गया दोस्तों, ये वाला। ठीक है, ये क्या मिला आपको, एक सिलेंडर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से और देखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक्स वाई जेड को किस में चेंज करना जा रहे हैं, आर थीटा जेड में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट दोस्तों आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, और ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस एक्स एक्सिस से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट की तरफ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इस लाइन की जो लेंथ होगी इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस पर ये यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक्स मान लिया। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक बार इस जो पूरा जो ट्रायंगल बनना है ना इसमें, इसको बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ देखना है आपको, ये ओ है, इसको दोस्तों इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम आर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये बनेगा वो ओरिजिन वाला पॉइंट। ये आर है, वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को आर है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है हमारा क्यू पॉइंट। ठीक है, और जो ओ क्यू है वो हमारी आर है यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो एंगल है वो दोस्तों वो थीटा एंगल है, और ये हमारा 90 एंगल है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ये जो लेंथ है वो हमारी एक्स है। ठीक है, और ये वाली जो आर क्यू लेंथ है वो हमारी वाई है। ठीक है, अब दोस्तों आपको इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना है, इस ट्रायंगल में अगर हम दोस्तों कॉस थीटा को लगा देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इस केस में जो बेस होगा दोस्तों वो हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारा आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये मिल गई। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम साइन थीटा लगा दें, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, वो होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दोस्तों यहाँ पर बाई है, और हाइपोटेनियस आपको आर मिलेगा, तो इस केस में आपको बाई की जो वैल्यू है वो मिल रही है आर साइन थीटा। ठीक है, ये आपको मिल गया आर साइन थीटा। अब देखिए इस सर्कल को दोस्तों अगर मैं घुमाते हुए ऊपर ले जाऊं, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर ले जाऊं दोस्तों, ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर मैं इस सर्कल को घुमाते हुए आगे ले जाऊं कितनी डिस्टेंस पर, हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को दोस्तों जेड डिस्टेंस तक आगे बढ़ाते हैं, मतलब जेड एक्सिस पे बना रहे हैं ना, तो जेड एक्सिस पर अगर हम जेड डिस्टेंस तक आगे ले जाएं तो हमें सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों जो जेड कोऑर्डिनेट है वो तो जेड ही रहने वाला है यहाँ पर। ठीक,
तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमने एक्स वाई जेड को दोस्तों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया, आर थीटा जेड में, जो हमारा ये था। ठीक है। और यहाँ से आपको एक बात और ध्यान देनी है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। ठीक है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई जेड, इसको हमने सिलेंड्रिकल में चेंज कर दिया है। ठीक है। तो आपके पास जो ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हो गया, इंटीग्रेशन दिया होगा, वो हमें कैसे चेंज करना है वो हमें देखना है। आपके पास दिया होगा इस तरीके से इंटीग्रेशन। ठीक है। ये आपके पास दिया होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन दिया होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है। और डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है, ये भी दिया होगा। तो इसको हमने दोस्तों किस में चेंज कर दिया, सिलेंड्रिकल में चेंज करना है इसको हमें। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है। और इस केस में हम क्या करेंगे, x की जगह हमने किस में चेंज किया, आर कॉस थीटा, तो x की जगह हमने रख दिया आर कॉस थीटा। ठीक है। और y की जगह दोस्तों आर साइन थीटा रखना है आपको। ठीक है। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और z की जगह आपको रखना है z। ठीक है। अगर कोई भी सिस्टम इस तरीके से मिलता है आपको, ठीक है, और कहता है कि आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करिए उसे, तब इसको इवेल्युएट करिए, तो आपको एक्स वाई जेड की जगह इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। ठीक है। ये आपको दोस्तों वॉल्यूम ही लिख लेगा, यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब दोस्तों बात ये है डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो दोस्तों जो डी एक्स डी वाई और जो डी जेड है, इसकी जगह क्या आता था दोस्तों, इसकी जगह एक तो जैकोबियन आता था। ठीक है। और यहाँ पर आता था डी आर डी थीटा और डी जेड। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है उसका वो। लेकिन यहाँ जैकोबियन भी आता था। अब बात करते हैं जो जैकोबियन है वो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है। जैकोबियन का मतलब ये है दोस्तों, जैकोबियन इजिकल टू मतलब एक्स वाई और जेड है ना, इसका हमें जैकोबियन लिखाना है। इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल ऑफ जो हमारा आर थीटा और जो जेड है ना, इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों। ठीक है, इसका जैकोबियन क्या मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो जैकोबियन है वो मैं आपके लिए इधर निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे इस पर, तब हम दोबारा से इस पर पेज पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने जैकोबियन निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड का आर थीटा जेड के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं जैकोबियन कैसे निकलता है दोस्तों, पहले हम एक्स को लेते हैं और उसका आर थीटा जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये डेल एक्स अपॉन डेल आर, फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है। इसी तरीके से बाई को उठाएंगे हम, और डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल जेड। इसी तरीके से जेड को उठाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स का आर के रिस्पेक्ट में करना है। ये आपके पास एक्स दिया, इसका हमें आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा दोस्तों कांस्टेंट रहेगा, और जो हमारा आर है ना वो उसका वन हो जाएगा। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में किया था। अब एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसका हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस का आर साइन थीटा मिलेगा आपको पास। ठीक है, ये मिलेगा। और एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ जेड तो है ही नहीं दोस्तों, तो इसका तो हो जाएगा जीरो। ठीक है। इसी तरीके से बाई का आर के रिस्पेक्ट में, जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो आर का वन हो जाएगा और साइन थीटा कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये यहाँ पर। ठीक है। इसी तरीके से बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है। और बाई का जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो जेड है नहीं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा जीरो। ठीक है। इसी तरीके से जेड का दोस्तों आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये जेड है, इसका आर के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो आर तो यहाँ है नहीं, तो इसका जीरो हो जाएगा। इसी तरह थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका भी जीरो। और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जेड जेड का वन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगा। अब दोस्तों जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं इसके अबाउट, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली लाइन है दोस्तों, इसके अबाउट हम इसको एक्सपांड करते हैं। ठीक है, इस कॉलम के अबाउट। तो आपको देखिए क्या मिलने जा रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा
देखिए यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, उसके बाद फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ प्लस ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस वन के रिस्पेक्ट में इसको दोस्तों ओपन करेंगे हम, ठीक है। तो आपको देखिए क्या मिलने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसका इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कॉस थीटा और आर कॉस थीटा का। तो आपको मिलेगा यहाँ से आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और माइनस, और अब इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों, आर अगर कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है, तो ये आपके पास आर ही मिलेगा। तो इसका मतलब आपके यहाँ पर क्या देगा दोस्तों, मैं आपको एक बार इसको मिटा देता हूँ, ये जो हमने समझने के लिए लाइन बनाई थी इसको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमारे पास जो जैकोबियन की वैल्यू है वो आर आई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम आर रख देते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम आर रख देते हैं। तो आपको जो मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, आर मिली, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिला आर डी थीटा और फिर डी जेड, ठीक है, ये मिला। अब इसी यही चीज़ हम यहाँ लगा देते हैं, आर डी थीटा और फिर डी जेड, क्लियर। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम था जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, ठीक है, 3D में, उसको हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो थीटा है, थीटा जो हमारा वेरीज करेगा वो हमेशा हमारा 0 से 2 पाई ही वेरी करेगा, ठीक है। थीटा की जो रेंज रहेगी इस केस में वो कितनी रहेगी, 0 से 2 पाई रहेगी। और यहाँ पर चेंज क्या हो सकता है, चेंज यहाँ पर आर और जेड चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इवैल्यूएट बाय चेंजिंग इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, मतलब हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दोस्तों चेंज करना है, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये हमारे पास जो नीचे का जो सर्कल होता है ना, वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट बाय द प्लेन्स जेड इक्वल टू 2 से जेड इक्वल टू 3 तक। मतलब आपको जेड की जो लिमिट है वो दे दी है, और ये आपके पास जो नीचे का सर्कल होता है सिलेंडर का वो दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो फंक्शन दिया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं दोस्तों ये आई के बराबर है, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू में दिया है आपके पास डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो एक्स वाई जेड है इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको देखिए चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, जेड तो जेड ही रहेगा दोस्तों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो हम जेड की जगह जेड ही रहेंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मैंने आपको बताया था, जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दिख गया वहाँ पर आपको आर स्क्वायर रख देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। और डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी जगह मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर कि डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह हम आर डी थीटा और डी जेड रखेंगे यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो वही करते हैं हम, यहाँ पर हम रख देंगे आर डी थीटा और फिर डी जेड, ठीक। अब बात करते हैं लिमिट की दोस्तों, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर डी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम आर की लिमिट देखते हैं, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अगर हम आर स्क्वायर रखते हैं तो आर की लिमिट कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, मतलब 1 से जा रही है यहाँ पर एक्चुअल में हम बात करें। एक्चुअल में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको जो दिया गया है ना वो 1 रेडियस का दिया गया है दोस्तों, ये 1 रेडियस का सिलेंडर दिया गया है ये, ठीक है, ये दिया गया 1 रेडियस का। तो इसका मतलब ये इसकी जो आर की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो आर इक्वल टू 0 से 1 तक जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों थीटा की हम, तो थीटा मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, थीटा हमेशा 0 से 2 पाई ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सिलेंड्रिकल में 0 से 2 पाई ही रहेगा। और जो जेड है वो चेंज होगा, आपको दिया गया है जेड इक्वल टू 2 से 3 तक जा रहा है, ठीक है, जेड जा रहा है 2 से लेके 3 तक,
ठीक है, ये चीज आपको समझने की है यहाँ पर बस। क्या समझना है दोस्तों? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमेशा केवल आर और जेड चेंज होगा, ठीक है। थीटा यहाँ पर चेंज नहीं होगा, थीटा हमेशा 0 से 2 पाई रहेगा। आर यहाँ पर चेंज हो सकता है, कितनी भी आर हो सकती है, और उसकी जो लेंथ है जेड की कहीं से कहीं तक हो सकता है, वो आपको दिया गया होगा, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है दोस्तों, और आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए, ये आर स्क्वायर और आर मिल के आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इंटू आर क्यू मिलेगा आपको, यहाँ से जेड इंटू में आर क्यू, ठीक है। और यहाँ पर है डी आर, डी थीटा, और फिर डी जेड, ठीक है। और जो हमारे पास लिमिट चल रही है दोस्तों, उसको भी हमें लिखना है। तो आर की लिमिट है दोस्तों 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और थीटा है हमारा 0 से लेके 2 पाई, ठीक। और जो हमारी जेड की लिमिट है दोस्तों, वो है आपके पास 2 से लेके 3 तक, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें आर को सॉल्व करना है। तो फिर आर क्यू का क्या मिलेगा आपके पास, आर क्यू का हो जाएगा दोस्तों r⁴ ठीक है। r⁴ और इसकी जो लिमिट है दोस्तों, वो आपको पास मिलेगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। यहाँ आपके पास चलेगा जेड, और फिर डी थीटा, और फिर डी जेड, ठीक है। ये आपके पास चलेगा, और यहाँ पर जो लिमिट चल रही है दो, वो है हमारे पास थीटा इजकल टू 0 से 2 पाई, ठीक है। और जेड इजकल टू दोस्तों 2 से लेके 3 तक, ठीक है। ये आपके पास जेड की वैल्यू है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लिमिट रखते हैं, जब 1 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा जेड तो कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो थीटा का होगा दोस्तों इसके बाद, एक बार मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या बचा है, यहाँ पर देखिए, थीटा इजकल टू 0 से 2 पाई यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। और जेड इजकल टू 2 से लेके 3 तक ये चल रहा है। और यहाँ पर बचा हमारा जेड, और फिर डी थीटा, और फिर डी जेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो थीटा तो यहाँ पर है नहीं दोस्तों, तो थीटा का हो जाएगा 1, मतलब थीटा बन जाए, डी थीटा का हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैं आपको यहाँ लिख दे के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/4, ये हो जाएगा दोस्तों जेड इजकल टू 2 से लेके 3 तक, ठीक है। और थीटा का हो जाएगा दोस्तों, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट है वो हो जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। और हमारा जो जेड है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसको हम बाहर ले लेते हैं डी जेड। तो यहाँ से अगर आप लिमिट रखेंगे 2 पाई - 0, तो ये 2 पाई बाहर आ जाएगा हमारा। तो आपके पास मिलेगा ये 2 पाई/4, ठीक है। और इस जेड का हो जाएगा दोस्तों Z²/2, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो होगी 2 से लेके 3 तक, ठीक है। ये आपके पास मिलेगा, ठीक। इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो आपके पास मिलेगा 2 पाई/4, यहाँ चली जाए इनटू में। जब 3 रखेंगे दोस्तों तो 3×3 = 9, माइनस जब 2 रखेंगे तो ये 4/2 नीचे चली रहा है ये दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा दोस्तों। तो ये मिलेगा आपके पास 2 पाई/4 इनटू में, ये मिलेगा 5/2, ठीक है। इस 2 से ये ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपके पास 5 पाई/4, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।